आप जब किसी घोड़े पर या बाइक पर सवार हो जाते हैं तो क्या आप कभी उसको पूछते हैं तुझे कहाँ जाना है, बाइक को कहाँ लेके जाना है, या आप तय करते हैं या वो बाइक वो घोड़ा तय करता है कहाँ जाना है, या आप तय करते हैं? हम तय करते हैं कि वो बाइक कहाँ जाएगी, वो घोड़ा कहाँ जाएगा, क्योंकि मंजिल पर हमें जाना है, उस बाइक को नहीं या उस घोड़े को नहीं। वो जहाँ है वहाँ खुश है, हम खुश नहीं हैं, हमें कहीं जाना है तो मर्जी हमारी चाहिए। लेकिन समस्या यह हो गई है आज वो बाइक की तय कर रही कहाँ जाए, वो अपने मन मर्जी कहीं भी जा रहे हैं। तो सदगुरु हमें यही बता रहे हैं कि आप जीवन में जो भी काम करते हैं, बल्कि आप करवाते हैं, इस शरीर से काम करवा लेते हैं, इस मन से काम करवा लेते हैं, बुद्धि से, ये जो भी आप करवा लेते हैं ना, इसके दो इरादे हो सकते हैं, दो मायने हो सकते हैं। आप इच्छा से कर रहे हैं या आप अनिच्छा से। अनिच्छा का मतलब मजबूरी है, नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाए, कमजोर हो जाए और मजबूर हो जाए, तो और मजबूरी नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़ी सी मजबूरी मान ले। सतगुरु कह रहे हैं कि ना स्वर्ग है ना नरक है, आप उसे बनाते। आप स्वर्ग में रहकर भी आप नरक यातना भोग सकते, और नरक में रह के भी आप स्वर्ग की सुंदरता को अनुभव कर सकते। मन बड़ा नौटंकी करता है, क्योंकि मन का छलावा ही उसका होना है। अगर मन चंचलता नहीं दिखाएगा तो वो होगा ही नहीं। क्यों? जैसे मन क्या है, जैसे कि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, वह एक समंदर है, और उसके ऊपर जो उठा हुआ जो समंदर है उसको हम क्या कहते हैं? जब समंदर का पानी हवा से ऊपर उड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लहरें के। अभी मुझे बताइए, लहरों का अस्तित्व कब रहेगा? जब तूफान रहेगा। अगर समुद्र शांत रहेगा तो लहरें का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये लहरें मतलब मन। तो ये जो उभार है ना मन का, यही आपको क्या कर रहा है? चंचल बना रहा है। गुरु यही तो कह रहे हैं, आप हर चीज को क्या करो? इच्छा समझ कर। अभी जो चीज हमारे लिए जरूरी है उसके लिए इच्छा कैसे पैदा हो? सीधी सी बात है, आपके अंदर अगर जो कर रहे हो उसके अंदर आनंद नहीं आ रहा है, आनंद आना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, ये बिल्कुल ही मायने नहीं रखता। आप क्या कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो ना, पूरी समर्पण की भावना से करो। जो मनुष्य अपने मन को अनुशासित रखता है वह मनुष्य हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर रहता है, और जो अनुशासित नहीं रखता वो भटक जाता है। ये जो मन है वो हमें चंचल बना रहा है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो मन की है, आपकी नहीं है। तो समझने वाली बात इतनी सी है दोस्तों, जितना आप शरीर और मन के स्तर पर आप उसको जीने की कोशिश करोगे उतना वो आपको नीचे खींचेगा, और जब आप उसके ऊपर उठ जाओगे अपने आप आपकी इच्छा होने लगेगी जरूरी चीजें करने की। तो वही हमें सीखना है कि आज की तारीख में अगर आपको कोई चीज करनी है तो आपको शरीर और मन से ऊपर उठ के करनी। तो हमें अगर सही में ऊर्जा का संपादन करना है, ऊर्जा अगर हमें पानी, तो हमें साधना करनी पड़ेगी। फिर जो जय वांछित होते रहा, आप जो भी चाहोगे वही मिलेगा। मतलब आपको जो चाहिए वही मिलेगा, आप वही चाहोगे जो आपको जरूरी है। फिर वो इच्छा आपके मन से नहीं आएगी, वो इच्छा आपके शरीर से नहीं आएगी, वो इच्छा आएगी आपके आत्मा से आएगी। तो हमें हमारा जीवन अगर स्वर्ग बनाना है तो आज साधना की और संकल्प की जरूरत है, जो आपको ब्रह्मचर्य से आएगी या शक्ति की संपादना से आएगी। जो विवाहित वो शक्ति की संपादन करे, और जो अविवाहित है वो ब्रह्मचर्य रखे, उसके साथ में शक्ति की संपादना करे, साधना करे। तो आप संकल्प शक्ति को बलवान करोगे और आप उसी चीज की इच्छा करोगे जो चीज आपके लिए जरूरी है। हमारे जीवन में कुछ काम ऐसे करते हैं कि हमें मालूम है कि आगे जाके उससे हमें दिक्कत आएगी या कुछ अच्छा होगा, परंतु हम पहले जान लेते हैं कि इसे करने में हमें दुविधा आएगी तो हम करते नहीं, उससे रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो। बट हम करते ही नहीं कि हमारा जो इरादा है कि वो हम फाइनली नहीं करते कि हमें करना है और रिजल्ट अच्छा है या बुरा है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सर आज मेरा सवाल ये है कि अगर इच्छा भी नहीं है, मालूम है वो काम हमें करना है, ज़रूरी है और ये करने से ही हम आगे जा सकते, मगर वो काम करने के लिए पहल नहीं की जाती, या कर हाथ में भी लिया तो वो कंटिन्यूटी में नहीं रहता, तो इस बारे में क्या किया जाए, तो इस पहली को हल कैसे किया जाए, ये सवाल है। सर पहला सवाल ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम स्वेच्छा से क्यों नहीं करते, और वो स्वेच्छा हमें अपने अंदर से अगर पैदा करनी है तो उसके लिए क्या करें। दूसरा ये है सर कि आपने पहले भी बहुत बार बताया है, अगर गलत है तभी सही की कीमत है, अगर स्वर्ग है तो नरक है तभी स्वर्ग की कीमत है, अगर वो नहीं रहेगा तो उसकी भी कीमत नहीं रहेगी। जैसे कि आपने एक उदाहरण बताया था अकबर और बीरबल का, कि उसको भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद थी, तो उन्होंने 7 दिन तक वही लड़ाए, उसको बाद में वो अच्छी नहीं लगी, फिर वो उसके
मन जो है वो बदल गया। तो हम जो भी अच्छा काम करते हैं, सोच ऐसे करते हैं, वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमें आगे जाके बहुत समय होने के बाद वो हम नहीं करते और हमारा मन उसमें से बदल जाता है। वो काम कंटिन्यू सातत्य उसमें रहने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप जब किसी घोड़े पर या बाइक पर सवार हो जाते हैं तो क्या आप कभी उसको पूछते हैं तुझे कहाँ जाना है? वो बाइक तय करती है कहाँ जाना है कि आप तय करते? बाइक को कहाँ लेके जाना है या आप तय करते हैं या वो बाइक तय कर? वो घोड़ा तय करता है कहाँ जाना है या आप तय करते? हम तय करते हैं कि वो बाइक कहाँ जाएगी, वो घोड़ा कहाँ जाएगा, क्योंकि मंजिल पर हमें जाना है, उस बाइक को नहीं या उस घोड़े को नहीं। वो जहाँ है वहाँ खुश है, हम खुश नहीं है, हमें कहीं जाना है तो मर्जी हमारी चाहिए। लेकिन समस्या यह हो गई है आज वो बाइक ही तय कर रही कहाँ जा, वो अपने मन मर्जी कहीं भी जा रही है। यहाँ मुड़ रही है क्योंकि यहाँ रास्ता आसान है, यहाँ मुड़ रही है क्योंकि यहाँ ढलान है। आप साइकिल पे बैठ जाना और एक जगह पे खड़े हो जाना, इस तरफ से आप चढ़ाई हो, इस तरफ से ढलान हो, आप उसको खुली छोड़ देना, वो कहाँ भागेगी? आप उल्टी भी खड़े रहो या सीधी भी खड़े रहो, वो कहाँ भागेगी? कहाँ भागेगी? ढलान की तरफ। क्यों? क्योंकि प्रकृति का यह क्या है, नियम है, यह प्रकृति का स्वभाव है, वह नीचे की तरफ खींच लेता है। तो शरीर जो बना है वह प्रकृति से बना है, वह साधन है, वह साधन हमेशा नीचे की तरफ ही आपको खींचेगा। आप चेतना हो, देखिए दिए की लौ जो ज्योति होती है वो किस तरफ जाती है? आपने कभी देखी कि अग्नि की ज्वाला नीचे की तरफ जा रही है? नहीं, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाए। उसकी कालिक जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, वो ऊपर नहीं उठेगी। उठ भी गई अग्नि की ज्वालाओं से, वो उठ भी गई, फिर भी वो नीचे आ जाता। हमारा मन और हमारा शरीर यह दोनों जड़ है। और जो आप मुझे बता रहे हैं कि हमारी इच्छा है करने की, हमारी जरूरत है, लेकिन इच्छा नहीं हो रही। इच्छा किसको हो रही है? मन को और शरीर को। आपको तो इच्छा हो ही नहीं रही है। आपको अगर इच्छा होती तो आप इस शरीर को काम पे लगाती, आप इस मन को आप अनुशासित करते। देखिए, हर कोई कमांडो क्यों नहीं बनता, हर कोई कलेक्टर क्यों नहीं बनता, हर कोई ऊंचे पद पर क्यों नहीं आता, हर कोई बड़ा बिजनेसमैन क्यों नहीं होता? क्योंकि मन को अनुशासित करना पड़ता है। क्या स्कूल में जाने वाले बच्चे क्या मंद होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं? क्यों 4-5 बच्चे प्रज्ञावान होते हैं और बाकी सब बच्चे एवरेज हो जाते? क्यों? क्योंकि जो 4-5 होते हैं ना, वह इस जड़ता से ऊपर उठने की हिम्मत करते। तो समस्या क्या है? हमारी ज्योति तो ऊपर जाना चाहती, लेकिन उसके अंदर जो बाती है, उसके अंदर जो तेल है, उसका जो दिया है, वो आपको नीचे खींचे। थोड़ी सी ऊंचाई पर जाकर ज्वाला लुप्त हो जाती, ज्योति लुप्त हो जाती। तो हम उस ज्योति को पहचाने। हम ज्योति हैं, ना हम बाती है, ना हम तेल है, ना हम दिया है। ये दिया है, उसके अंदर जो रीढ़ की हड्डी है आपकी, वो आपकी बाती है। यहाँ पे जो फूल खिला है, यहाँ पे उसकी ज्योति है। तो हमेशा हमारा जीवन ऊपर उठना चाहता है। आप जब खुद को हल्का महसूस करते तो ऊर्जावान रहते। जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या आप नॉनवेज खा लेते, या बासी खाना खा लेते, या फास्ट फूड खा लेते, जड़ हो जा, सुस्त हो जा, पत्थर जैसे पड़ जा। बहुत सारे लोगों को ऐसे सुस्त होना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जड़ता से भी आए हैं, उनका जो स्रोत है वो जड़ता से ही। अगर कोई लड़का गांव से आया पढ़ने के लिए, उसके हाल चाल बोल वो सब गांव जैसे होते, तो वो महसूस करता है कि अभी अभी शहर में आया है। वैसे हम जब इस धरती पर आए, अभी हमें थोड़ी समझ में आ रही है कि हमें करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और रहा है। ये क्या है? क्योंकि शरीर जो है वह अपनी प्रत्यक्ष क्रियाओं से मजबूर है, न जाने कितने जन्म से उसको ये आदत लगी है, इसलिए वो ऐसे करते हैं। हमारे अंदर जो भी आदतें हैं, जो भी हमारे आचरण है, यह सब आपके अनंत जन्मों के परिणाम है। आपने पेंडल मारे हैं साइकिल को, तो अभी साइकिल को पेंडल नहीं भी मारे तो भी दौड़ रही, बस इतनी सी बात। ये शरीर जो है, इसको आपने गति दी है, इसको आपने भोगों में, इसको आपने उसको आलस्य में, इसको बहुत आपने उसका अभ्यास करवाया है। अब जब जानवर थे तब इसने क्या अभ्यास किया है? खाना पीना सो जा, खाना पीना आराम कर, खाना पीना आराम करना। आज मनुष्य को वही पसंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं।
मनुष्यता निचली तरफ जा रही, इसलिए वो हिंसक हो, इसलिए वो पशुता की तरफ जा रही, इसलिए वह जंगली हो, पूरी तरह जंगली भी हो जाती तो भी ठीक थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाती। जैसे कि कोई मनुष्य पंख लगाकर उड़ने का प्रयास करे तो एक बदसूरत पंछी हो जाए, वो कभी भी एक सुंदर पंछी नहीं हो जाए, हो ही नहीं सकता। कई लोगों ने कोशिश की दो दो पंख लगा के उड़ने की। आपने पैराशूटर देखो या आपने जो विंग्स लगाते, विंग सूट पहन के वो जो छलांग लगाते, वो कभी उनको आपने उसको ऊपर चढ़ते हुए देखा है? नो, वो तो नीचे की तरफ ही चलता। आप कितने भी कोशिश करिए, एक घटिया पंछी बनोगे आप। तो इसी तरह सवाल यह है, आप इस शरीर को, इस मन को आप ऊपर नहीं उठा सकते, ये नीचे ही जाए, ये बुढ़ापे की तरफ ही जाए। आप इसी को कितना भी रंगाओ, आप इसको कितना भी खिलाओ पिलाओ, फिर भी ये बूढ़ा ही होगा। आप हर कदम ये शरीर मरघट की तरफ जा रहे हैं, हर दिन। यह बिल्कुल सत्य है कि एक दिन ये मरेगा, हाँ बिल्कुल मरेगा, 100% मरेगा, लेकिन फिर भी हम इसे रोकना चाहते हैं, इसके ठहराव की कोशिश कर कि ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही सुंदर दिखे, ऐसे ही चमके, ऐसे ही ताकतवर है। तो सदगुरु हमें यही बता रहे हैं कि आप जीवन में जो भी काम करते हैं, बल्कि आप करवाते, इस शरीर से काम करवा लेते हैं, इस मन से काम करवा लेते हैं, बुद्धि से, ये जो भी आप करवा लेते हैं ना, इसके दो इरादे हो सकते हैं, दो मायने हो सकते हैं। आप इच्छा से कर रहे या आप अनिच्छा से। अनिच्छा का मतलब मजबूरी है, नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे। तो और मजबूरी नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़ी सी मजबूरी मान ले। सतगुरु कह रहे हैं कि ना स्वर्ग है ना नरक है, आप उसे बनाते। आप स्वर्ग में रहकर भी आप नरक यातना भोग सकते, और नरक में रह के भी आप स्वर्ग की सुंदरता को अनुभव कर सकते, बस आपका इरादा नहीं। समस्या यह है कि हमें ऐसा सिखाया गया है, यह नरक है और ये स्वर्ग है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं। वास्तविकता यह है कि आप जहाँ हो वही स्वर्ग है, लेकिन उसका जो बुनियाद है, उसकी जो बुनियाद है, वो स्वर्ग को बनाने वाली जो बुनियाद है, उसकी जिस साधन सामग्री है, वो आप ही जुटाते। और मजे की बात, नरक बनाने की सामग्री और स्वर्ग बनाने की सामग्री एक ही है। जो महल आपने बनाया है वही महल भूत का महल हो जाता है। पुरानी हवेली कभी नहीं भी थी, ठीक नहीं। जो आज आपको झुर्री वाली एकदम बूढ़ी सी औरत दिख रही है, कमर में टेढ़ी हो गई है, सर्दी खांसी से परेशान, वो 17-18 साल में कितनी सुंदर थी। समस्या यह है, वही सामग्री है, सामग्री कोई बदली नहीं है। अगर वही बूढ़ी औरत अगर आपकी माँ है तो आपको कितनी सुंदर दिख रही है। माँ हमेशा सुंदर होती है, क्यों? शायद वही माँ उसके बाप को उसकी अपनी बीवी के तौर पर नहीं पसंद हो सकता है, वो उससे बोर हो गया हो सकता है ना, वो बगेगा। शरीर उब जाता है, मन उदास हो जाता है, मन बड़ा नौटंकी करता है, क्योंकि मन का छलावा ही उसका होना है। अगर मन चंचलता नहीं दिखाएगा तो वो होगा ही नहीं। आपको पता है, लोग जो वॉचमैन रहते हैं वो रात में जागने के लिए कोई तम्बाकू खाता है। अब ड्राइवर्स देखा ना, जो रात में ड्राइविंग करते हैं ना, वो तम्बाकू खाते, वो गुटखा खाते, वो और क्या क्या करते, पता नहीं, उनको ही पता है क्या क्या करते, लेकिन करते हैं क्यों? नींद आ जाती। आपका जो मन है वह हमेशा जागने के लिए आपको कुछ ना कुछ करवाना चाहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। क्यों? जैसे मन क्या है, जैसे कि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, वह एक समंदर है, और उसके ऊपर जो उठा हुआ जो समंदर है उसको हम क्या कहते? जब समंदर का पानी हवा से ऊपर उड़ जाता है तो उसको क्या कहते? लहरें के। अभी मुझे बताइए, लहरों का अस्तित्व कब रहेगा? जब तूफान रहेगा। अगर समंदर शांत रहेगा तो लहरें का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये लहरें मतलब मन। आपके अंदर तरंगे उठ रही हैं, विचारों की, भावनाओं की, आपके अंदर अलग अलग तरह के भाव उठ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, चिंता हो रही है, पीड़ा हो रही है, कुछ चुभ रहा है, खूब अच्छा लग रहा है। जो भी चीज़ें हैं आपके मन के अंदर, वह सिर्फ एक पानी का है, भावनाओं का, विचारों का एक उभार है। तो ये जो उभार है ना मन का, यही आपको क्या कर रहा है? चंचल बना रहा है, आपके अंदर इच्छाएं पैदा कर रहा है, आपके किसी के लिए प्रेरित कर रहा है, किसी के लिए रोक रहा है, किसी के लिए
प्रोत्साहित कर रहा है और किसी के लिए आपको प्रतिबंधित कर रहा है। आपके अंदर अपराध भाव यही पैदा करता है, आपके अंदर ग्लानि यही पैदा करता है, पीड़ा भी यही पैदा करता है। और सब कल्पना में, वो वास्तविकता में कुछ भी नहीं। आपने बनाया हुआ नर्क एक कल्पना है। हम छोटे बच्चों के लिए बागुल बोआ बनाते ना, गांव में बोकारी बोलते, बोकारी आ गई, बागुल बोआ आ गए, शोले के बाद में गब्बर सिंह आ गया। जो भी कहे, डर को कोई भी नाम दे सकते, बस नाम देना है डर को। खुद घर की माँ अगर बाल आगे करे और चिल्लाए तो भुखड़ी को और क्या लगता है, डर जाएगा बेचारा, छोटा बच्चा है, क्या समझता। समझने वाली बात क्या है, ये मन जो है ये सब छलावा करता है। सदगुरु यही तो कह रहे, आप हर चीज को क्या करो, इच्छा समझ कर। अभी जो चीज हमारे लिए जरूरी है उसके लिए इच्छा कैसे पैदा हो, सीधी सी बात है। आपके अंदर अगर जो कर रहे हो उसके अंदर आनंद नहीं आ रहा है, आनंद आना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, ये बिल्कुल ही मायने नहीं रखता। आप क्या कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो ना, पूरी समर्पण की भावना से करो। समर्पित भावना से जब भी करोगे ना तो आप खो जाओगे, आप शून्य हो जाओगे। जब आप खाली हो जाते ना तो प्रकृति बता, ईश्वर कहता है तुम खुद को खाली करो। ईश्वर ने आपको खाली भेजा है। जब कोई मोबाइल आता है ना बन के, तो वो खाली आता है, वो कचरा तो हम भरते हैं उसके अंदर। क्यों भरते हैं, क्योंकि हमें अच्छी अनमोल चीजें नहीं मिलती तो हम कचरा भर देते हैं। हेलो, सही गलत है? मैं कचरा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे आपका जीवन अनमोल तो नहीं हो रहा। अगर आपका जीवन अनमोल बने तो वह कुछ हीरे जवाहरात, आप उसको संभाल रहे, उससे आपकी कीमत बढ़े, उससे आपका उत्साह, आपकी गरिमा को और चार चांद लगे। तो आपका जीवन अगर उच्च स्तर पर जा रहा है, आपके अंदर खुशियाँ उमड़ रही है, आपको स्वास्थ्य मिल रहा है, तो जरूर आपको वो करनी चाहिए चीज़, सही है ना। तो मेरे लिए जो जरूरी है वो कब करे, उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। किस समय समर्पित कैसे हो, आपने बोला कि सर मैं करता हूँ लेकिन उसके साथ में मेरा संकल्प बलवान नहीं हो। अगर मैं कोई चीज़ मेरे लिए जरूरी है और मैं करूँ, करने को तो मन होता ही नहीं, मन करेगा ही नहीं, क्योंकि जब भी आप समर्पित हो जाओगे मन डर जाता है, क्योंकि उसका अंत हो जा। आप ये शरीर चाहेगा, आप उसके ऊपर ध्यान ना दो, चाहेगा नहीं चाहेगा, वो क्या चाहेगा, आप हर पल उसकी सुनो। मन भी चाहेगा आप हर पल उसकी सुनो, मेरी सुनो, क्योंकि यह आपका नौकरी, यह आपका साधन है, यह हमेशा आपको उलझाए रखना चाहता है। जितना आप उलझाए रहोगे उतना आप उसका कम इस्तेमाल करोगे, उतना आप उसको स्वतंत्रता दोगे, वो आपके ऊपर हावी हो जाए। कभी कभी घर में पता नहीं चलता मालिक कौन है, नौकर को, नौकर ही रौब जमाता है। कभी कभी मालिक को ही बोल देता है, साहब वो जरा फैन चालू कर दो, मैं पोछा लगा रही हूँ। वो काम वाली बाई बोलती है, साहब वो जरा थोड़ा सा पंखा चला दो। साहब बेचारा क्या करें, तो पता ही नहीं चलता है मालिक कौन है और नौकर कौन है। यही हमारे साथ हो रहा है। अगर काम वाली सुंदर हो तो और मुश्किल होगा। अगर किसी अमीर के घर में अमीर की होने की भी जरूरत नहीं है, अगर पति वक्त नहीं दे रहा है और पत्नी के साथ अगर उसका ड्राइवर जा रहा है कहीं भी शॉपिंग के लिए, ड्राइवर जा रहा है बड़ा हैंडसम, अगर धीरज सर जैसा हो, हमारे योगेश सर जैसा हो, तो 9-11 तो हो ही जाए। किस दिन बेचारी से उसका मन तो आ ही जाएगा। क्यों ही जिंदगी बर्बाद करनी। वो मूर्ख के पीछे जो पैसे के पीछे पागल है, मेरे पीछे तो कोई पागल नहीं है, जो मेरे पीछे पागल है वही मेरा राजा। यही मन का स्वभाव है। वह आपको पागल बनाना चाहता, आपको मूर्ख बनाए रखना चाहता। वह मालिक नहीं है, फिर भी मालिक बना बैठा है। मेरा दिल दुख गया, तू तो नहीं दुखा ना। लोग बड़े आराम से हर्ट हो जाते, नहीं मैं हर्ट हो गया, अच्छा हुआ तो गुलाब की पंखुड़ी नहीं है, नहीं तो फट भी जाता। तो आपको यह ना कहना पड़ता, काश कहीं ऐसा हो, दो दिल होती सीने, एक टूट भी जाता इश्क में तो दूसरा काम आ जाता ना। कितने मूर्ख हैं हम, खुद को कितना मूर्ख बना रहे और कितना बनाएंगे। तो जो दिल है आपका वह आपके लिए, आप उसके लिए पैदा नहीं हुए। समझ में आ रही बात? वो कितना भी सुंदर क्यों ना, वो कितना भी आपको सुंदर सुंदर सपने दिखाता क्यों ना हो, वो आपका मनोरंजन क्यों ना करता हो, वो आपको सुकून क्यों ना देता हो, लेकिन वो आपका गुलाम है, ये हमेशा याद रखे। तो उसको बोलो तेरी मर्जी नहीं मेरी मर्जी चलेगी। जो मनुष्य अपने मन को अनुशासित रखता है वह मनुष्य हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर रहता है।
और जो अनुशासित नहीं रखता वो भटक जाता। वो पैदा हुआ तो मर भी गया, 2-4 कीड़े पैदा करके मर भी। हाँ, क्या जीवन है। आज धरती पर सबसे ज्यादा कौन है? इंसान, जिनकी आबादी कम होनी चाहिए, ज्यादा हो। हाँ, साइंटिस्ट कहते हैं अभी जो धरती की जो कैपेसिटी है ना इंसान सहने की, वो क्या हो गई है। तो बर्बादी के मंजर आएंगे, प्रलय आएंगे, महाप्रलय आएंगे, बीमारियां आएंगी और प्रकृति संतुलन बना लेगी। तो आज हम सब जो है आपको आलस्य ने घेर लिया है। हम जो देख रहे हैं मैं कि सब लोगों को आलस्य ने घेर लिया। उस दिन मैं गांव में ठहरा था। वैसे तो हमेशा मैं सुबह जब 4 बजे देखता हूँ मोबाइल खोल के तो 2-4 दिखते हैं झंडे, बस कुछ तो ऐसे देखते हैं और एंट्री करके वापस सो जाते। मैं भी था। तो जैसे कर्मचारी होते ना, वो काम पे जाते, थंब लगाते और वापस गांव घर में चले जाते, वैसे ये जागते, हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज डालते कि मैं उठ गया और वापस सो जाते। शायद अभी व्हाट्सएप में कोई सेटिंग आया हो, रात में ही मैसेज करे, सुबह बराबर 5 बजे वो पोस्टिंग हो जाए। पता नहीं टेक्नोलॉजी का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, कोई बता नहीं सकता। तो सुबह आप 4 बजे जग जाना, 0.01% लोग सिर्फ जाग जाए। मेरे पास में 3-4 लाख लोग हैं ग्रुप पे, बस 1000-2000 ग्रुप में से 1-2-3 ग्रुप पे कुछ मैसेज टिमटिमाते हैं, बस कुछ नहीं। तो अभी गांव गया तो मैं शिरडी के पास में, तो सुबह उठ के मैं क्या करे, रेंज नहीं थी, तो उस घर के टावर तक पहुंच गया। उनका वो ऊपर जो पहली मंजिल से फिर दूसरी मंजिल, फिर उसके ऊपर और एक छोटी मंजिल, तो उसके ऊपर जाकर मैं जब बैठ गया तो आसपास के सब मंजर देख रहा था। मोर जो है वो नारियल के पेड़ पर बैठे थे, बड़ी आवाज़ दे रहे थे। पंछी उनकी किलकारियाँ सुनाई दे रही थी। तो बड़ा आनंद दे रहा था। सूरज सामने से आ रहे, सूरज उग गया, कितना सुंदर दृश्य। लेकिन मैं अकेला वहाँ पे, आजू बाजू में गाय छोड़ के कोई नहीं आवाज़ दे रहा था। गाय जोर जोर से आवाज़ दे रही थी, हे माँ खाना ले आ, चारा ले आ, लेकिन माँ तो सोई हुई थी। तो किसान भी 7 बजे के पहले उगता नहीं। और आज ये निशानी क्या है हमारे, ये निशानी है कि मनुष्यता बर्बादी की तरफ जा। खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें सब जहरीले हैं, सब आर्टिफिशियल है। आप देखना, एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, एक लाल चीज़ें हम जब जितनी भी खाते हैं, मतलब जिनके रंग लाल होते, खाने की चीज़ें होती, गोले हो, बर्फ़ के गोले हो या गुलाब जामुन हो या रसगुल्ले, कुछ भी आपने बनाए, रसगुल्ले तो सफ़ेद होती है, लेकिन ऐसी सभी चीज़ें जो रंगीन होती है, मिठाई की हो, बाकी हो, तो उसमें जो लाल रंग होता है, जो चीज़ से बनता है, अभी पता चला अमेरिका में कि उससे कैंसर पूरा है, फिर वहाँ आप उसको बैन करो। हम जलेबी में डालते हो, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तक मेरा दिल तोड़ेगा, यही हो रहा है। ये सब चीज़ें जो जहरीली होती, वे आपके जीवन को नाश कर, लेकिन हम देखकर खाते, हमारा मन उसमें ही ललचाता है। अगर बेरंग चीज़ें हो तो हमें उसमें, तो सबको पता चल गया है। 4-5 साल पहले लिपस्टिक सिर्फ कौन लगाता था? सिर्फ टीवी वाले कलाकार या हीरोइंस लगाते। बहुत जाके अगर कोई शादी है तो उसमें दुल्हन को लगा, अभी दूल्हा भी लगाने लगा, उसके साथी भी लगाने लगे। हाँ, किसी को होठ लाल करने हैं। हाँ, आपको पता है ये जो लिपस्टिक का लाल रंग आता है, एक कीड़े से आता है, पता है आपको? एक कीड़ा होता है, उसको मारते हैं, उसके शरीर से लाल रंग आता। आप कीड़ी लगा रहे हो, उसको कुछ भी नाम दे, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सोनू भाई रख लेते हैं, हाथ में कथिल रहता है, तांबा रहता है हाथ में, गहने सोने के तो होते नहीं, नाम तो सोनू भाई रहता है। वैसे आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो मन है वो हमें चंचल बना रहा है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो मन की है, आपकी नहीं है। तो मन जो है वो उसकी ढलान पे जो चीज़ें आपको नीचे की तरफ जो भी लेके जाएगा, उसमें आपको क्या करेगा, इच्छुक करेगा। मन यह शरीर की छाव है, उसकी परीक्षा ही है। किसकी? शरीर की। आप हमेशा याद रखना, शरीर के विरुद्ध में मन कभी नहीं जाता। जाता है? नहीं, कभी नहीं जाता। हाँ, आखिर में उसको मार देगा, लटका देगा ऊपर, लेकिन शरीर के साथ ही रहता। तो शरीर और मन यह एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, और ये दोनों हमारे लिए। लेकिन हमें प्रॉब्लम, समस्या ये है कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें यही पता नहीं चलता ये शरीर और मन को छोड़ के मैं अलग हूँ, यही हमें पता नहीं चलता। और इसी को माया कहा गया।
माया के साथ हम बंधे हैं। देखो, जब कोई लड़का किसी लड़की के छलावे में आ जाता है या कोई लड़के के छलावे में आ जाती है, तो उसे अपने घर वालों की कोई भी बात पसंद नहीं आती। घर वालों की छोड़ो, किसी की भी पसंद, दोस्तों की भी पसंद नहीं आती। वो बोलते नहीं, तो मूर्ख है। अगर उनको फिजिकली अगर वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो फिर बात ही छोड़ दो, आपकी बात, वो आपकी सलाह वो ऐसे फू करके उड़ा देगा। वो बोलेगा मूर्ख है, मेरे जीवन का आनंद तुझे क्या पता, मैं कितना मौज कर रहा हूँ। होता है नहीं ऐसे, होता है। ज़्यादा खाने वाला जो होता है ना, उसके साथ भी यही होता है। हम बोलते हैं, अरे तू बाहर का खाना मत खा, तू ध्यान नहीं दे रहा। हमारा मन हमें अच्छी बातों से क्या करता है साहब जी, भटकाता है। वो क्यों भटकाता है? क्योंकि अच्छी चीज़ें हमारे ऊपर वार कर क्या करती है, आघात कर। सच्चाई जो होती है ना, वो कड़वी होती है, कड़वी। जब भी सच्चाई की बातें सामने से आती है, हमें बोर होने लगता है, मन एकदम से डर जाता है, उसके अंदर हड़कंप मच जाता है। वो बोलता है, ये बंद करो, ये बकवास बंद करो। आपको अगर ऐसी कोई बातें अगर यूट्यूब पे या रील में आ गई, इंस्टाग्राम पे, तो इमीडिएटली आप उसको स्क्रॉल कर देते, चलो हटाओ। होता है ना ऐसे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वार होता है। तो यही हमें सीखना है। तो मन हमें नीचे की तरफ लेके जाएगा, शरीर आपको नीचे की तरफ। आप उसको कितना भी संभालो, आप उसको छोड़ दो, उसकी जरूरतें पूरा करो, उसको अनुशासित करो, तो फिर वो पकड़ दिया जाए। धीरे धीरे, एकदम से नहीं आए, धीरे धीरे आए। और उसके लिए आपको करनी है साधना। पूछा था ना आपने कि क्या करे, सब साधना। आपका मन तैयार नहीं हो, शरीर भी तैयार नहीं हो। जैसे आप किसी को पकड़ के उठा के चल, आपने देखा किसी कमांडो में जब ट्रेनिंग होता है ना, तो जो चीजें करने से हम डरते हैं, शरीर मन हमारा कांप जाता है, वही चीजें वो करवाते। आपको गटर में गाड़ देते, नीचे गटर में कीचड़ में फेंक देते, सांप खाने को बोलते, जंगल में 4-4 दिन के लिए छोड़ देते, भूखा शेर रहते, सांप रहते। आया तो कमांडो, गया तो गया। मौत के साथ खेल होता है और हर कोई नहीं खेल सकता, क्योंकि मन आपको मारना पड़ता है। पहली गोली आपको मन को मारनी पड़ती है। आम इंसान नहीं कर सकता। वो आपके मन को तो कितना बचाता है, अपने शरीर को तो धक्का भी उसको लगाओ तो बोला, अरे वो मारपीट पर उतार हो जाता है, धक्का भी लग जाए, गलती से भी मुझे नुकसान पहुंचा है। तो समझने वाली बात इतनी सी है दोस्तों, कि जितना आप शरीर और मन के स्तर पर आप उसको जीने की कोशिश करोगे, उतना वो आपको नीचे खींचेगा। और जब आप उसके ऊपर उठ जाओगे, अपने आप आपकी इच्छा होने लगेगी जरूरी चीज़ें करने की। फिर आप इससे करवाओगे, शरीर से मेहनत करवाओगे, शरीर से साधना करवाओगे, शरीर मन से आप अभ्यास करवाओगे। चलो इस चीज़ों का अभ्यास करो। वो बोलेगा नींद आती है, चल मुंह पे पानी मारो, काहे की नींद आती? तो किसी को बोलने का, अगर मैं सो गया तो ऐसा तमाचा मार देने का, इसे बोल देने का पहले। और जो दुश्मन है उसको ही बोलने का। कैसे आपका मन और शरीर ठिकाने पर नहीं आएगा ना। इसलिए आपको ये रिस्क लेना पड़े। इस दलदल से अगर ऊपर उठना है तो आपको थोड़ी सा तो जोखिम उठाना पड़ेगा। आपको सबको यह ध्यान रखना जरूरी है कि आज सब लोग जो है ना, वो कमज़ोर क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि हमारा खाना पूरा दूषित है, हमारा वातावरण पूरी तरह दूषित है। और ऐसी दूषित वातावरण में जो आप अभी फील कर रहे हो कि हर कोई थोड़ा सा डीप, मतलब थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर, उड़ने के लिए पंख है लेकिन पंखों में ताकत नहीं है, तो वो ताकत आपको साधना से मिलेगी, जो करने के लिए आपका मन कभी भी तैयार नहीं। साधना का मतलब क्या है? जो चीज़ें ज़रूरी है, सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठूंगा, मैं उठकर तैयार हो जाऊंगा। अगर आपका मन नहीं मानता है तो नहाओ, उठकर सीधे बाथरूम में पेट खाली करो, ऊपर से एक बाल्टी डाल, एक मग्गे से काम मत चलो, इतना धो लिया बस हो गया। यही समस्या है। आपका शरीर अगर तैयार नहीं होता है तो उसको नहलाओ उसको ठंडे पानी से। नहीं मेरे को सर्दी होने दो। एक मैं आपको आइडिया बताऊं, अगर आपको सर्दी होगी ना तो एक उसका सूत्र है, कभी भी सर्दी को पीछे नहीं खींच। लोगों को आदत है ऐसा करने की। जो बाहर जाना चाहते हैं उसको पीछे क्यों जाने दो, साफ हो रहा है शरीर आपका। अगर आप गंदगी को पीछे खींचोगे तो आप साफ कैसे होगे? यही समस्या है। सभ्यता ने हमें ऐसे घेरा है कि हमने अस्वास्थ्य को, बीमारियों को छिपाना सभ्यता बना लिया। गंदगी को भगाओ, जाने दो। 99% लोग जो सर्दी से छुटकारा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो उसको अंदर ही अंदर दबाना चाहते। और हर चीज यही हो रही है, शरीर के साथ भी, मन के साथ भी। अंदर से भावना उठ रही है, उसको दबा रहे। सामने वाला बड़ा पसंद आ रहा है, फिर भी दबा रहे। उसको बोल दो ना तुम मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, फिर वो बोलेगा, वो मुंह खुलेगा तो आपको नहीं पसंद आएगा। वो उसको मुंह तो खोलने दो। शरीर के ऊपर, चमड़ी के ऊपर फिदा हो रहे, चमड़ी के आकार के ऊपर। मुझे एक बात बताइए,
घड़े का आकार अगर सुंदर हो तो उसके अंदर का पानी सुंदर होता है क्या? पागलपन है। आकार कैसे भी हो, अंदर का जो तत्व है उसका बाहर के आकार से कोई लेना देना नहीं है। मेरी समझ में, मेरी जानकारी में, जितना आप सुंदर घड़ा पकड़ो उतना उसका पानी ठंडा नहीं होता है। शास्त्र कहता है जितना सीधा घड़ा हो उतना उसका पानी ऊर्जावान होता है, जितना टेढ़ा मेढ़ा हो उतनी उसकी ऊर्जा डिस्टर्ब होता है। तो वही हमें सीखना है कि आज की तारीख में अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आपको शरीर और मन से ऊपर उठ के करनी। कोई भी पौधा उठता है तो वो नीचे की तरफ नहीं जाता, वो आकाश की तरफ जाता है। क्यों आकाश की तरफ जाता है? क्योंकि उसके प्राण अंदर है, उसके प्राण वहाँ से जमीन में उसकी जड़ें हैं, आधार है, प्राण अंदर से। तो हमें अगर सही में ऊर्जा का संपादन करना है, ऊर्जा अगर हमें पानी, तो हमें साधना करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उठकर खुद को ठंडे पानी से, आपको शौक लगेगा लेकिन वो शौक आपको आनंद देगा। आपके शरीर की ऊर्जा संतुलित हो जाएगी, कुछ सेकंड्स में आपके अंदर अग्नि भड़क जाए। जो आपके हाथ पैर में है वो सिर में आ जाएगा। सिर में आना बहुत जरूरी, ऊर्जा को ऊपर उठाना बहुत जरूरी। फिर आप देखना, फिर आप जो भी करोगे सही। आप बैठ जाओ ध्यान में, अपने आप लग जाओ। अब जितनी देर तक आप ऊर्जा को यहाँ बिठाए रखोगे उतना आपका जीवन तेजस्वी होता है, उतना आप शरीर और मन के ऊपर क्या करोगे? नियंत्रण रखो, उसको अपने काबू में रखो। और शरीर और मन अगर आपके नियंत्रण में आ गया तो इच्छा कोई चीज़ नहीं होती, कि जो भी होती है ना इच्छा ही होती। फिर जो जय वांछित होते रहा, आप जो भी चाहोगे वही मिलेगा। मतलब आपको जो चाहिए वही मिलेगा, आप वही चाहोगे जो आपको जरूरी है। फिर वो इच्छा आपके मन से नहीं आएगी, वो इच्छा आपके शरीर से नहीं आएगी, वो इच्छा आएगी आपके आत्मा से आएगी। आप सुबह उठना और नेगेटिव सोचने की कोशिश करना। 4:30 बजे उठकर नहाना, ये करना आप एक बार। सुबह 4:30 बजे उठना, मस्त नहाना, शांत बैठ जाना और नेगेटिव विचार करने की, गलत लोगों की, उनकी आप दोष देना, उनके लिए बुरी बातें, उनके लिए बद्दुआएं ऐसी निकालने की कोशिश करना। आप कर नहीं पाओगे, कर भी कर नहीं पाओगे। मतलब आप गलत टाइम पे ज़्यादा जागते हो, आपका अभ्यास गलत वक्त में हो गया। सही वक्त में आप अभ्यास करो, आपका अभ्यास सही हो जाएगा। आपके दिमाग को उल्टा सोचने की आदत लगती है, उसको आप सीधा करने का वक्त है सुबह का। ओके, तो यही है, आप साधना करो, सुबह उठो, वही वक्त है। जो मनुष्य सुबह 4 से 6 बजे तक साधना करेगा उसका जीवन उन्नति की ऊपर उन्नति की तरफ चलेगा, वो शरीर और मन के ऊपर नियंत्रण पाएगा। बाकी आज की तारीख में, आज की दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि खाना खराब हो गया है, पीना खराब हो गया, वातावरण खराब हो गया, हवा खराब हो गई। तो इस वातावरण में आपको आपकी साधना ही बचा सकती। एक सामान्य जीवन जीने के लिए आपको साधना करनी जरूरी है। तो आप सोचना, तो ऊंचाई किस स्तर पर जाना है आपको अगर स्वर्ग बनाना है तो आप स्वर्ग का जो गणना है, स्वर्ग की जो रचना है, वह आप सुबह सुबह ही कर सकते, दिन के किसी भी काल में नहीं। स्वर्ग बनाने वाले सुबह जल्दी उठते। और दूसरी चीज जो हमने सबको अवेलेबल कराई, आप सबको ह्यूमन चार्जर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वह अपनी जो जीनियस, जो अपनी जो मूल स्वरूप में जंगल में कहाँ है? जंगल में। जो जड़ी बूटी खाकर हमारी लाखों साल पहले मनुष्य की नस्लें पैदा हो गई, वह जड़ी बूटी उसके अंदर है। लाखों साल पहले जंगल में हमारे जो आदि मानव पैदा हुए, वो जो खाकर जिंदा रहे, वह जड़ी बूटी उसके अंदर है। तो आपका डीएनए वापिस उस तरफ डेवलप, तो आपको क्या मिलेगी? स्वास्थ्य की सौगात में। तो यह पैसे की बात नहीं है या किसी जबरदस्ती की बात नहीं, मजबूरी की बात नहीं, यह आपके स्वास्थ्य की बुनियाद है। आप खुद खाओ, सबको खिलाओ, हर दिन जीवन की गोली, मुखों कोई आम गोली नहीं है। आप उसे खाओ और जितने लोगों को आप खिलाओ उतना आपको पुण्य मिले। सही बात है। और फिर साधना करो, बस साधना भी ना करो, उठो, बस 4:30 बजे उठो और अपने आप को बिठाओ, सीधा बिठाओ, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा और आपके आसपास में स्वर्ग पैदा हो जाएगा। चाहे माहौल कैसा भी क्यों ना हो, आप हर चीज़ में स्वर्ग ढूंढोगे, हर चीज़ में आपको अच्छा विचार निकलेंगे, हर आदमी में आपको अच्छी बातें दिखेंगी। आपको कोई भी गलत चीज़ आपके सामने नहीं आएगी, दिखेगा ही नहीं। आप आज आपको जो अच्छा नहीं दिख रहा है ना, फिर आपको बुरा नहीं दिखेगा, तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपकी वृत्ति बदल जाएगी, आपका आचरण बदल जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपका नेचर बदल जाएगा। जो इंसान पॉजिटिव होता है उसके चेहरे पे चमक होती है, जो नेगेटिव होता है उसके चेहरे पे पूरा, आप देखना, वो पूरा काला पड़ जाता, कितना भी गोरा क्यों ना। तो हमें हमारा जीवन अगर स्वर्ग बनाना है तो आज साधना की और संकल्प की ज़रूरत है।
जो आपको ब्रह्मचर्य से आएगी या शक्ति की संपादना से आएगी। जो विवाहित है वो शक्ति की संपादन करे और जो अविवाहित है वो ब्रह्मचर्य रखे, उसके साथ में शक्ति की संपादना करे, साधना करे। तो आप संकल्प शक्ति को बलवान करोगे और आप उसी चीज़ की इच्छा करोगे जो चीज़ आपके लिए जरूरी है। धन्यवाद।